मैं तो मोदी का जो है ना बहुत बड़ा फ़ैन हो गया हूँ और मुझे मोदी जो है पूरी कंट्री जितनी भी दुनिया के अंदर कंट्रीज़ है, मैंने आज तक ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा जो ये मोदी प्राइम मिनिस्टर है। तो मैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है ना अपनी वहाँ पे मैन्युफैक्चर स्टार्ट करूँ। रिसेंटली कश्मीर में देखा जाए तो उसमें बहुत उसने अच्छा काम किया है। और कश्मीर के अलावा अगर बात की जाए तो टेस्ला जैसी कंपनी है और जो वहाँ पे इन होने जा रही है। और इसके अलावा कोई एक ऐसा सेक्टर उठा ले जिसमें आप को पता है कि दुनिया के बड़े बड़े ममालिक का ये कहना है कि इंडिया का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। बल्कि पिछले दिनों मेरी अपने दोस्त से बात हो रही थी तो वो बल्कि मुझे कह रहा था कि यार हम पाकिस्तान में क्यों पैदा हुए, हम इंडिया में ही पैदा हो जाना चाहिए था। अब मुझे बताएं तैयब उर्दगान वज़ीर आज़म बना, अभी मुझे वो आज भी मैं डिस्कस कर रहा था। अब आपका क्या बनता था जाके वहाँ पे, अगर उसने आपको बुलाया आप आमों का इशारा कर रहे हो, आम दिखा रहे हो कि यार ये आम देखो, ये क्या, ये मुझे लग रहा है वज़ीर आज़म है। लोग इनको बातें कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर कि यार ये वज़ीर आज़म पता नहीं किस मुल्क का वज़ीर आज़म है, उसको अक्ल ही नहीं है। तो वो आम के इशारे कर रहा है, तू बच्चा है 2 साल का, उसे पता है, उसने तुझे इन्वाइट ही नहीं किया तो तू क्या लेने गया वहाँ पे। हर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ही गुण गाता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी आसमान पे नरेंद्र मोदी का नाम लिखा जा रहा है तो कभी किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है उनका पैर छू के उनका इस्तकबाल करता है। मतलब जितनी फ़ैन फॉलोइंग, जितने बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर इस वक्त नरेंद्र मोदी के फ़ैन हैं, मैंने आज तक किसी की इतनी पॉपुलैरिटी नहीं देखी। ये बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि इंडिया में अभी रिसेंटली देखा जाए उसने काम किया है, हर सेक्टर में काम किया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्यूरो। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय यूएस दौरे के ऊपर हैं और पाकिस्तान की पूरी मीडिया इस समय उन्हीं को कवर कर रही है। इलॉन मस्क के जब मिले उसके बाद में पाकिस्तान के अंदर ये सवाल उठने लगे कि भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट जा रही है तो पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं आ रही है। पीएम मोदी के फैन अब पाकिस्तान के अंदर भी बनते नजर आ रहे हैं। आप खुद देखेंगे कि पाकिस्तानी किस तरीके से पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं। वीडियो है सना अमजद का, ये वीडियो देखते हैं फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। शाहिद, आपको पता होगा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब यूएस पहुंच चुके हैं और वहां पर वो एक के बाद एक बड़े इन्वेस्टर से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने इलॉन मस्क से मुलाकात की तो इलॉन मस्क ने खुल्लम खुल्ला बड़े ओपनली ये कहा कि आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ नरेंद्र मोदी। क्या कहेंगे आप उनके इस बयान पर? ये देखिए जी, ये इंसान की ना पहचान होती है उसके काम से। तो इस टाइम मोदी की पहचान है पूरी दुनिया में, ना कि सिर्फ आप ये देखें कि टेस्ला के जो एक ओनर हैं, आप ये देखें इलॉन मस्क, तो वो एक ह्यूज फ़ैन ऐसे नहीं हो जाता इंसान किसी का। तो ज़ाहिर बात है उसने कुछ देखा है, उसकी सक्सेस देखी है, उसकी कामयाबी देखी है, उनके मुल्क में उन लोगों ने बहुत काम किया है। तो इसी वजह से ज़ाहिर बात है कि उसके इलॉन मस्क भी फ़ैन है, बल्कि पूरी दुनिया इस टाइम इंडिया की फ़ैन है। हर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ही गुण गाता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी आसमान पे नरेंद्र मोदी का नाम लिखा जा रहा है तो कभी किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है उनका पैर छू के उनका इस्तकबाल करता है। मतलब जितनी फ़ैन फॉलोइंग, जितने बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर इस वक्त नरेंद्र मोदी के फ़ैन हैं, मैंने आज तक किसी की इतनी पॉपुलैरिटी नहीं देखी। ये बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि इंडिया में अभी रिसेंटली देखा जाए उसने काम किया है, हर सेक्टर में काम किया है। ना सिर्फ कि आईटी में किया हो, ना कि टेक्नोलॉजी में, बल्कि उसने हर सेक्टर को इतना फ़रोग दिया है कि वो दुनिया में उसका नाम बज रहा है। ऐसे नहीं बज रहा, आप देखें कि उसने 10 से 15 साल उसने अपना काम किया। अब देखिए उसने 2 टेन्योर कंप्लीट किया है, 2 टेन्योर में उसने काम बहुत किया है, जिसमें उसने वहाँ पर आप देखें कि रिसेंटली कश्मीर में देखा जाए तो उसमें बहुत उसने अच्छा काम किया है। और कश्मीर के अलावा अगर बात की जाए तो टेस्ला जैसी कंपनी है और जो वहाँ पर इन होने जा रही है। और इसके अलावा कोई एक ऐसा सेक्टर उठा ले जिसमें आप अभी इंडिया की अपनी कंपनीज हैं, व्हीकल्स की बात करें, टाटा महिंद्रा मारुति सुजुकी जैसी कंपनीज है जो वहाँ पे अपनी लोकल मैन्युफैक्चर कर रही है। 2 व्हील की बात करें, दुनिया के दूसरे नंबर पे आ रहा है वो। तो अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की भी बात करें, वो भी दुनिया के तीसरे नंबर पे आ रहा है। अगर इकोनॉमी की भी बात की जाए तो वो इस टाइम दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी ऐसे नहीं बन चुका। उसने कुछ किया है तो लोग उसके गुनगुना रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको पता है इलॉन मस्क ने कहा है कि नरेंद्र मोदी बड़ा एग्रेसिवली ये चाहते हैं कि टेस्ला ना सिर्फ इंडिया में बेचा जाए बल्कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग भी की जाए। और अनकरीब वो एक बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं इंडिया के अंदर और ये काम बड़ा जल्दी शुरू करने जा रहे हैं। क्या कहेंगे इंडिया के लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट होगी कि टेस्ला अब ना सिर्फ इंडिया में सेल होगा बल्कि मैन्युफैक्चर भी होगा।
आप देखिए कि इंडिया की ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि उन्होंने सिर्फ ना कि लोकल अपनी मैन्युफैक्चर की हैं गाड़ियाँ, बल्कि उन्होंने मर्सिडीज जैसी कंपनीज की भी वहाँ पे गाड़ी मैन्युफैक्चर की है, टोटल मैन्युफैक्चर करके दुनिया में अपना एक नाम बनाया। अब देखिए टेस्ला का एक नाम लोकल नाम नहीं है, एक बहुत लग्जरी गाड़ी में आता है और कंप्यूटराइज गाड़ी है, और आप उसको देख के खुद आपका दिल करेगा यार क्या कमाल की गाड़ी है टेस्ला की। तो वो टेस्ला जैसी कंपनी अगर टोटली मेड इन इंडिया होगी तो इंडिया तो ज़ाहिर बात है पहले भी वहाँ इन्वेस्टर आने को तैयार है। इन्वेस्टर की बहुत बड़ी जो है एक बहुत बड़ी एक मार्केट देखी जा रही है इंडिया। तो इंडिया बहुत आगे जा चुका है, इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है। अगर हम अपने उसके मुकाबले में अगर अपने पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान तो दिन ब दिन यहाँ से जो इन्वेस्टर है आने की बजाय जो ऑलरेडी इन्वेस्टर है, जैसे कि एक शेल जैसी कंपनी है वो यहाँ से जाने को जा चुकी है। और रिसेंटली अगर बात करें सुजुकी जैसी कंपनी भी यहाँ से अपना सेटअप शट डाउन कर चुकी है, 70% अपना क्लोज अप कर चुका है। अब आप देखें कि नरेंद्र मोदी साहब जो यूएस गए हुए हैं वो वहाँ पर जाकर एक से बड़े एक इन्वेस्टर को मिल रहे हैं। ऑलरेडी हर इन्वेस्टर उनके मुल्क में आकर इन्वेस्ट कर रहा है और करने को तैयार भी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट खींच खींच के ला रहे हैं। आपने कभी पाकिस्तान के किसी प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान के लिए ये सब करते हुए देखा है? हमने जब भी बाहर का दौरा किया है हमने हमेशा कर्जे मांगे हैं। हमने कभी कहा है किसी इन्वेस्टर को, किसी कंपनी को कि आप आएँ और हमारे मुल्क में आके इन्वेस्ट करें? अब बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन हमारा प्राइम मिनिस्टर है कौन यहाँ पे, ये तो सोचने वाली बात है। सबसे बड़ी बात है जब तक हम अपने प्राइम मिनिस्टर को लोगों का इत्मीनान ही नहीं है, लोगों को इत्मीनान हासिल होगा तो लोग यहाँ पे ट्रस्ट करके आएंगे ना। आप देखिए आपका प्राइम मिनिस्टर कौन है इस टाइम? वो प्राइम मिनिस्टर है जो कहता है बेगर नॉट चूजर, ठीक है। तो उसको कौन देगा? वो तो हर मुल्क से जाके भीख मांगता है, अपना पैसा मुल्क में लाने को तैयार नहीं है। तो इंडिया में देखा जाए नरेंद्र मोदी जैसा एक इंसान जो अपने मुल्क में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है और इन्वेस्ट करने के अलावा अपने मुल्क का पैसा मुल्क में रख के वो काम कर रहा है, अपने मुल्क के लोगों के लिए मुखलिस है, अपने मुल्क के लोगों के लिए। और लोग देखते हैं, आप देखें कोई भी प्राइम मिनिस्टर जब किसी दूसरे ममालिक में जाता है तो उसकी तमाम की तमाम हिस्ट्री उसके सामने होती है कि ये बंदा किस तरह का है। बेशक मे बी वो करप्ट हो, लेकिन करप्ट अगर वो करप्ट हो तो क्या उसने अपने मुल्क को नहीं उठाया, लेकिन उसने एक नाम बना लिया, अपने मुल्क का नाम बना लिया। ये नो डाउट कि अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो इस टाइम हमारा प्राइम मिनिस्टर इस काबिल नहीं है कि लोग उस पर ट्रस्ट कर सकें। वो शुरू से जो हम न्यूज़ देख रहे हैं अभी तक इसी साल के अंदर ये 8 माह, जबकि हमारी हुकूमत जब चेंज हुई है तो 8 महीने के अंदर उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टर जो है ना वहाँ पे लेके, वो भी ये छोटे इन्वेस्टर नहीं, काफ़ी इंटरनेशनल इन्वेस्टर लेके आए हैं। तो मुझे जो अभी जो लग रहा है यूएस से वो गए हैं तो कोई इन्वेस्टर लेके आए, वो जाते हैं खाली हाथ नहीं वापस आते, वो कोई ना कुछ इन्वेस्टमेंट लेके ही आते हैं वहाँ पे। जो कि उन्होंने खुद ये बात की है अपनी न्यू, वो कहते हैं जी मैं तो मोदी का जो है ना बहुत बड़ा फ़ैन हो गया हूँ और मुझे मोदी जो है पूरी कंट्री जितनी भी दुनिया के अंदर कंट्रीज़ है मैंने आज तक ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा जो ये मोदी प्राइम मिनिस्टर है। तो मैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है ना अपनी वहाँ पे मैन्युफैक्चर स्टार्ट करूँ। अब मुझे बताएं तैयब उर्दगान वज़ीर आज़म बना, अभी मुझे वो आज भी मैं डिस्कस कर रहा था। अब आपका क्या बनता था जाके वहाँ पे, अगर उसने आपको बुलाया आप आमों का इशारा कर रहे हो, आम दिखा रहे हो कि यार ये आम देखो, ये क्या, ये मुझे लग रहा है वज़ीर आज़म है। लोग इनको बातें कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर कि यार ये वज़ीर आज़म पता नहीं किस मुल्क का वज़ीर आज़म है, उसको अक्ल ही नहीं है। तो वो आम के इशारे कर रहा है, तू बच्चा है 2 साल का, उसे पता है उसने तुझे इन्वाइट ही नहीं किया तो तू क्या लेने गया वहाँ पे। हमारे अगर वज़ीर आज़म की बात करें 8 महीने के अंदर जो हमारे वज़ीर आज़म अभी इस टाइम बैठे हुए शहबाज शरीफ, मुझे तो वो वज़ीर आज़म लगता ही नहीं है। वो पता नहीं वो कहते हैं कि वो नहीं होता वो बांदा टाइप, उसी तरह मुझे लग रहा है। क्योंकि वो उसने मुल्क के अंदर, मैं अपना बताता हूँ ना, क्योंकि मुल्क के अंदर इस टाइम कोई हालात क्या चल रहा है, मैं आज भी अपने घर वालों को यही कह रहा था कि मैं ओवरसीज़ होना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पाकिस्तान अब दिल नहीं कर रहा पाकिस्तान। मकसद कहने का ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम इतने बुरे हालात चल गए हुए हैं कि लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। क्या वजह नज़र आती है इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उनके इस यूएस ट्रिप का पर्पस आपको क्या लगता है? क्योंकि इन्वेस्टर तो ऑलरेडी इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा बैठा हुआ है। अपनी प्रोडक्ट को सेल करना, अपनी मैन पावर को सेल करना। फॉर एग्जांपल वो बाहर जा रहे हैं और वो कम्युनिकेट कर रहे हैं डिफरेंट रीजन से, ठीक है, जबकि वो टेस्ला वहाँ से इंपोर्ट भी करवा सकते थे। जब उनकी प्रोडक्शन इंडिया के अंदर होगी तो डेफिनेटली से जो प्राइस होगी वो कम होगी और एक आम पर्सन जो है वो इजीली बाय कर सकता है उनकी कार, और इससे उनकी गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा और उनकी इकनॉमिकल वैल्यूज़ भी बढ़ेंगी। आपको पता है कि दुनिया के बड़े बड़े ममालिक का ये कहना है कि इंडिया का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। बल्कि पिछले दिनों मेरी अपने दोस्त से बात हो रही थी
तो वो बल्कि मुझे कह रहा था कि यार हम पाकिस्तान में क्यों पैदा हुए, हम इंडिया में ही पैदा हो जाना चाहिए था। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी इस समय जिस भी देश के अंदर जाते हैं उनका भव्य स्वागत किया जाता है और जिस सिटी के अंदर जाते हैं वो सिटी पूरा जो है भारतीयता में रंग जाता है। जैसे कि जब ऑस्ट्रेलिया गए थे तो वहाँ के प्रधानमंत्री ने कहा था पीएम मोदी बॉस हैं। जब G20 क्वाड की मीटिंग होती है उस समय अमेरिका जो सुपर पावर आज के समय में, वहाँ का जो राष्ट्रपति है उठते हैं और उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी सीट के ऊपर मिलते हैं। जब ये सारी चीज़ें वर्ल्ड मीडिया देखता है, खासकर जब पाकिस्तान के लोग देखते हैं, तो उनको अपने प्रधानमंत्री के ऊपर बहुत गुस्सा आता होगा। कहते होंगे कि हमने कैसा प्रधानमंत्री चुन लिया है जो आम लेकर चला जाता है, जो कहता है कि हम भिखारी हैं, हम सिर्फ मांगने के लिए जाते हैं। जब मैं तुर्की गया तो वहाँ पर लोगों ने सोचा कि हम पैसे मांगने आए थे, जबकि हम वहाँ पर ऐसे ही गए थे। तो इस तरीके की बातें जो है प्रधानमंत्री करते हैं पाकिस्तान के। और भारत के प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो दुनिया भर के जो बिजनेसमैन हैं वो उनसे मिलते हैं। जिस भी देश जाते हैं, जैसे अभी अमेरिका गए हैं तो वहाँ पर इलॉन मस्क, दुनिया के सबसे अमीर आदमी इस समय, वो गए, उनसे मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। उसके बाद में उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया जिसमें कहा कि मैं मोदी का फ़ैन हूँ और भारत के अंदर काम करने के लिए, अपनी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ, मुझे काफ़ी खुशी होगी। टेस्ला भारत में काफ़ी समय पहले आने वाली थी, लेकिन यहाँ पर पेच ये फंसा हुआ था कि एलन मस्क कह रहे थे कि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है चाइना के अंदर करेंगे, भारत के अंदर नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक पेच फंसा हुआ था। एलन मस्क कह रहे थे कि चाइना के अंदर हमारी प्रोडक्शन रहेंगी, हम वहाँ से गाड़ियाँ यहाँ मंगवाएंगे और भारत के अंदर बेचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को बिल्कुल डिनाई कर दिया। कहा कि अगर आपको यहाँ पर प्रोडक्ट बेचने हैं तो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे, अदरवाइज हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। इसीलिए 2-3 साल टाइम लग गया टेस्ला को भारत में आने के लिए। लेकिन हमारा जो एफर्ट था वो कामयाब हुआ। हमारे देश के प्रधानमंत्री का एफर्ट कामयाब हुआ कि उनको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पर लगानी पड़ेगी, जिससे रोजगार बढ़ेगा। हमारे देश से जब टेस्ला बनकर दूसरे देशों के अंदर जाएगी तो उससे भी हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट जरूर होगा। पाकिस्तान के लोग जब देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे प्रसिद्ध नेता हैं, इसके अलावा जब कहीं पर जाते हैं तो उनका बहुत ज़्यादा सम्मान होता है, तो कहीं ना कहीं उनके दिल के अंदर ये ज़रूर रहता है कि हमारा प्रधानमंत्री इतना नालायक क्यों है। जब जाता है तो उसको कोई भाव ही नहीं देता है। अभी हाल ही में उनकी एक क्लिप वायरल हुई थी जिसमें तैयब एर्दोगान जब राष्ट्रपति बने थे तुर्की के, तो वहाँ पर एक गए थे और उन्होंने बिल्कुल नॉर्मल व्यक्ति जैसे मिले, जैसे कि कोई नॉर्मल सा कोई एम्प्लॉई है, उसी तरीके से इनसे मिलकर काम खत्म कर लिया। ये गले लगना चाहते थे लेकिन वो गले भी नहीं लगे सही से। तो ऐसी हालत में जो पाकिस्तान के लोग हैं वो कैसे अपने प्रधानमंत्री की अच्छी और बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।